मेरी कज़न ने गाँव में ऑर्गेनिक तरीके से देसी लहसुन के साथ-साथ चाइना वाला लहसुन भी ढेर सारा हमारे घर भिजवाया। अच्छा उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जो देसी लहसुन है ना, इसको आपने डंडियों समेत रखना है, इस तरह से ये ख़राब नहीं होगा। और अभी देखें तकरीबन 8 से 9-10 महीने गुज़र चुके हैं, अभी तक ये बिल्कुल फ्रेश है। अब इसे छीलना ना बहुत मुश्किल है। बगैर छुरी के 2 तरीके तो हम आपसे शेयर करेंगे, इसके साथ-साथ चॉपर मशीन से भी आप इस तरह से इसे छील सकते हैं, ये भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप इस कुकिंग चैनल पे नए हैं और मज़ीद रेसिपीज़ और व्लॉग सीखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। देसी लहसुन या जिसे छोटे साइज़ का लहसुन कहा जाता है, ये हमने छील तो लिया था। अब आपने ऐसे करना है कि ना तो आपको कपड़े के बैग की ज़रूरत है और ना ही आपने पॉलीथीन बैग लेना है। पाकिस्तान में आपको बायोडिग्रेडेबल बैग्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसमें हमने छिले हुए लहसुन को डाल लेने के बाद इसकी अच्छी तरह से घेरा लगाई। अब आपने ऐसे करना है कि दोनों हाथों में ना इसे हल्के हाथ से मसलना, यानी जोर नहीं लगाना वरना तो लहसुन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हल्के हाथ से ना आपने इस तरह हथेलियों में मसल लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इस तरह से इसको मसला और हमारी बस हो गई। या हमने खोल के देखा भला छिल गया है कि नहीं, तो देखें चंद एक जो पीसेस हैं बस वही इसमें छिले गए थे और बाकी इसी तरह से थे। दोबारा से हमने ऐसे किया, इसको प्लेटर में निकाला और 1 मिनट के लिए हमने ना हाई मोड पे रखते हुए माइक्रोवेव कर लिया। इस तरह से इसके छिलके नरम पड़ गए। गाँव में दादी माँ तो ऐसी करती थी, जैसे ये बान की चारपाई है ना, तो इस तरह की चारपाई पे रखते हुए आप इसी तरह मसल लेना तो ये बहुत जल्दी छिल जाता है अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बान की चारपाई की रस्सियाँ जो है खुरदरी होती है ना, तो थोम बआसानी छिल जाता है। लेकिन ये तो आपको पता है ना, अब हमारे पास कहाँ से ऐसी चारपाइयाँ, तो ये माइक्रोवेव जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा 2 तरीके और भी है, यहाँ आपने घबराना नहीं है कि बस जी यही तरीका है, ऐसी बात नहीं है। रमज़ान मुबारक के लिए हमने ढेर सारा थोम छीलना है और वो भी छुरी के बगैर। जनाब ये जो तीनों हैक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या ये वर्क भी करते हैं कि नहीं, इनमें से बेस्ट कौन सा है। अच्छा यहाँ अगर मैं माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करती ना, तो यकीन करें रगड़ रगड़ के ना मेरे तो हाथ रेड हो रहे थे और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं बिल्कुल भी उससे नहीं रगड़ सकती। इससे बेहतर है कि जो देसी थोम है वो यूज़ ही ना किया जाए। तो जो माइक्रोवेव में मैंने 1 मिनट के लिए इसे हीटअप किया ना, तो वो बेस्ट रह गया। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आधे से ज़्यादा थोम छिल गया। आप ये समझें कि तकरीबन 10 से 12 होंगे जवे जो नहीं छिले गए, तो ये बेस्ट रह गया, वो भी सिर्फ माइक्रोवेव की वजह से। अदरवाइज़ अगर आप 5 से 6 मिनट तक रगड़ते रहे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, हाथ लाल हो जाएंगे, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, बात वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। ये देखें जी ढेर सारे छिलके भी हो गए। अब मैं आपको ना सेकंड तरीका बताती हूँ। अच्छा जो सेकंड तरीका है ना, उसमें आपने क्या करना है, कोई माइक्रोवेव भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपने ना यूं थोम के 3 से 4 हिस्से कर देने हैं छुरी के साथ। तेज छुरी आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें भी हम बड़े साइज़ के लहसुन के साथ साथ छोटे साइज़ का ये जो देसी लहसुन की पोथी है ना, ये भी ले रहे हैं। इसे भी आप 3 हिस्सों में बस काट सकते हैं, इससे ज़्यादा काटने की ज़रूरत भी नहीं है। जो छोटा सारा रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा मिक़दार में लहसुन डेली यूज़ होता है, तो ये तरीका वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपने देखना है अगर कोई बड़े पीसेस है ना, तो उसे मज़ीद छोटे पीसेस में आप काट लें। आपके पास किसी किस्म का आटा है, जैसे मेरे पास जो का आटा एक्सपायर हो चुका था, यानी हल्की सी उसमें कड़वाहट आ रही थी, तो वो 2 खाने वाले चम्मच में इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ आपने ना नमक नहीं डालना। आटा डाल लेने के बाद ना इससे ना रगड़ाव अच्छा आएगा। बस आपने इस तरह से लेना है, इसे हाथों में मलना शुरू कर देना है। ओनली 40 to 50 सेकेंड्स के अंदर ही ना आपको एक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी किस्म की भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये बेस्ट तरीका है। इसको ना मैं 10 में से 9 नंबर दूंगी, यानी इसको देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। तो ये बहुत अच्छा रह गया। अच्छा इसमें जो बड़े साइज़ का लहसुन था वो सारा के सारा ही छिल गया, लेकिन जो छोटे साइज़ का देसी थोम था ना, उसके समझे कि 2 से 3 पीसेस ऐसे थे जो मुझे ना छुरी से छीलने पड़े, लेकिन मैंने नहीं छीले क्योंकि इसी छिलकों को और जो नहीं लहसुन के जवे छिले उन्हीं को मैं दोबारा से रीयूज़ करूँगी मैं थर्ड वाले तरीके में। सो यहाँ पे पहले की तरह हमने ना देसी थोम काफ़ी सारा छील लिया, इसी तरह जो हमारे पास बड़े साइज़ का थोम था वो भी, और 2 टेबलस्पून हमने मज़ीद डाल लिया। अब ना यहाँ पे चॉपर मशीन रखने
करने से पहले अब मुझे हो रहा था, आप कहेंगे कि क्या इसने गंद फैला दी है। पता है थोम की छिलकी इर्द गिर्द काफ़ी उड़ते हैं ना, इसको हमने साफ़ कर लिया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चॉपर मशीन रखी। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि ब्लेड्स को निकाल लेना है, क्योंकि ब्लेड से ना वो टोटी वो कहते हैं कुतरा कतरी हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी, वो नहीं करना आपने, ब्लेड्स हटा देने। पाकिस्तान में ये जो सिंपल वाली चॉपर मशीन्स है ना, उनमें आपको ये प्लास्टिक का भी मिलेगा। इसके ना ब्लेड्स नहीं लगे होते और ये सॉफ्ट वाली चीज़ों का ना पील करने के काम आता है। इसमें हम ये शामिल कर दें। अच्छा, जो छिलके थे वो भी डाल दिए, क्योंकि इसकी वजह से ना लहसुन के ऊपर कम से कम तशद्दुद होगा, यानी कि वो ज़्यादा टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। जिस तरह हमने बस डाला उसी तरह ही वो रहेगा इंशाल्लाह। एहतियातन हमने इसे चेक किया, बट ये मज़ीद अभी थोड़ा चलाने की ज़रूरत थी। तो अब हमने ना चॉपर मशीन की स्पीड के मतलब मैं आपको बताती चली, सबसे कम स्पीड पे आते रखते हुए इसे ऑन करना है और आप तसल्ली से ना 1 मिनट के लिए इसे चला सकते हैं। अच्छा, चॉपर मशीन में हमने जो देखा कि बहुत से थोम जो बड़े साइज़ का था ना वो साबित निकला और बहुत कम पीसेस से जो बेचारे ना थोड़े से रगड़े खा गए। तो ये 10 ऑफ 10 नंबर ले रहा है ये वाला हैक। देसी थोम सभी छिला गया, सिर्फ 1 से 2 पीसेस थे जो नहीं छिल सके ना। प्लास्टिक वाला जो हमने लगाया था ना, इसके किनारे कुंद थे, यानी तेज़ नहीं है, तो इसने ना लहसुन के टुकड़े टुकड़े नहीं किए और बहुत अच्छी तरह छील लिया। यहाँ एक देसी थोम फूट रहा था, हमने इसे पानी में डाला और कल के दिन मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि क्या इसकी मज़ीद ग्रोथ में इजाफा हुआ है या नहीं। ये जो थोम है ना, इतना ढेर सारा, आप कहेंगे इतना क्यों इसने छील लिया। जनाब, ये रमज़ान के लिए और इसके अलावा मैं हर महीने भी ऐसे करती हूँ कि एक मेरे पास ऐसी ट्रिक है जिससे आप फ्रिज में रखें लहसुन पीस लेने के बाद, और ना उसकी रंगत ख़राब होगी और ना ही टेस्ट ख़राब होगा, यानी कि वो बाहर फ्रीज़ किए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रमज़ान के लिए यूज़ करना है, इसी तरह हर मंथ के स्टार्ट में मैं ये कर लेती हूँ। इंशाल्लाह कल भी आपको जिंजर गार्लिक होममेड पेस्ट की रेसिपी मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप पिछले साल की वीडियो देखना चाहें ना, तो ऊपर आई बटन के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। जनाब, लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर दिल कीता ना तो तुसी फ्रेंड्स एंड फैमिली विच शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।